एवरीवन, राधे राधे। आप देख रहे हो दिल्ली एनसीआर की तरफ इतनी बारिश हो रही है 3-4 दिनों से। इतनी ठंड बढ़ गई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि बड़ी मुश्किल सी हो रही है। ठंड की वजह से बाहर आने जाने में दिक्कत, स्पेशली जो ड्यूटी जानते हैं सुबह हस्बैंड की ड्यूटी का बारिश तब हो ही रही थी, लेकिन जाना है तो जाना ही राधे है। राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल स्वस्थ मस्त और एकदम अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। बारिश से दिक्कत इतनी हो रखी है, कंटिन्यू बारिश हो ही रहा है। अभी मैं आन्या को गई थी ट्यूशन छोड़ने के लिए, तो पार्क में 1-2 राउंड लगा लिया। साथ में एक मेरी फ्रेंड भी थी, वो भी अपने बच्चे को छोड़ने आई हुई थी, तो उन्हीं के साथ 2-4 चक्कर लगा लिए जब गए ही थे तो पार्क में। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है तो मान्या को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन, नहीं तो कल तो मैंने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि बारिश कंटिन्यू कल हो ही रही थी पूरे दिन, पूरे रात भी हो रही थी, सुबह भी हो रही थी जब हम उठे। तो अभी जाके थोड़ा सा रुकी है बारिश, तो मैंने सोचा उसे छोड़ के आ जाओ। हालांकि उसकी तबीयत सही रहती नहीं है, लेकिन कल भी नहीं गई थी और डेली प्रॉपर वो जा नहीं रही है, क्योंकि बच्ची है ना, भी सीख रही है उठना बैठना। तो मैं इतना प्रेशर दे नहीं रही उसे, लेकिन आज मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए, नहीं तो 2-3 लगातार 2-3 दिन नहीं चाहिए तो फिर उसे मन ही नहीं होगा जाने का। सुबह हस्बैंड जी जाने के बाद ड्यूटी, उसके बाद मैंने बैठ के चाय वाय वगैरह पिया, रिलैक्स होके फिर मैंने कंबल वगैरह फ़ोल्ड किए। मैक्सिमम टाइम तो कंबल मेरे बिस्तर पे पड़ा ही रहता है, क्योंकि मुझे इतनी ठंडी लगती है ना कि मैं कंबल में ही घुसी पड़ी रहती हूँ। मेरे पैर तो कंटिन्यूसली ठंडे ही रहते, गर्म होते ही नहीं है। एक तो मेरे आदत इतनी गंदे है कि मैं बार बार पैर हाथ धोती रहती हूँ, लेकिन ठंडी है तो फिर भी मैं धोती ही हूँ। तो ये मोटे वाले कंबल इतने हेवी होते हैं ना कि इसे मोड़ने में तो मेरी हाथ ही दुख जाती है। बहुत ही मोटे हेवी वाले कंबल, लेकिन ठंडी है तो ठंडी में मतलब पतले वाले से ठंडी जा नहीं रही थी, तो फिर इसे भी निकालना पड़ा। सबको मोड़ वगैरह मोड़ दिया, बेड वेड ठीक कर लिया, मिला दिया। एक तो मैं ठीक कर देती हूँ, लेकिन कुछ मिनटों में मेरी बेटी जाके सारे तकिए सारे बिस्तर पूरा फिर से फैला ही देती है। पता नहीं मुझे क्या मज़ा आता है तकियों के बीच खेलने में। हॉल रूम में बेड ठीक कर रही हूँ। हॉल रूम में एक बिस्तर मैंने नीचे डाल रखा है। अच्छा लगता है नीचे बैठना मुझे और मेरे हस्बैंड जी को भी, तो नीचे बिस्तर ही लगा रखती हूँ, आने के लिए भी सही रहता है। वहाँ पे आराम से बैठ के खेलती है अपने खिलौने के साथ, तो पूरा फैला ही देती है। इसे भी मैंने मिला दिया। बिस्तर मिलाने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि तुरंत ही वो खिलौना और क्या क्या मतलब कुछ भी फैला के ही रख देती है। लेकिन ठीक करना है तो करना ही है। चादर वगैरह झाड़ वाड़ के झाड़ू वाड़ू लगा लिया, पोछा वगैरह कर लिया, क्योंकि वो बिस्तर मतलब ठीक करने के बाद डस्ट हो जाता है ना, तो फिर झाड़ू पोछा फिर से करना। कपड़े देख रहे हो, कपड़े की ढेर अभी भी बाथरूम में टंगी पड़ी है, जो पहले से धो रखी है वही मेरे कपड़े सूख नहीं पा रहे, क्योंकि धूप आ नहीं रही। एक तो बालकनी में वैसे भी धूप नहीं आती है, ऊपर से बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो कहाँ से और कपड़े सूख पाएंगे। आज मैंने एक भी कपड़े धोए ही नहीं इसी वजह से। कल शाम बनाया था पकौड़ा, जब हस्बैंड जी ड्यूटी से आए तो बोले कि मौसम तो सर्द हो रहा है, पकौड़े खाने का मौसम है। मैंने कोई नहीं, मैं बनाती हूँ। फिर प्याज के पकौड़े बनाए और साथ में आलू के भी बनाए। आलू के पकौड़े मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और आन्या को भी, हस्बैंड जी को भी। तो दाल चावल बनाया और पकौड़े बनाए, साग बनाया था मैंने। इसलिए इस सीज़न में तो साग वगैरह बहुत हरी हरी सी मिलती है, और साग मुझे और हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो सारे मिक्स साग ये लेके आए हुए थे, पालक का, बथुआ का और सरसों का। तो दिन में मैंने साफ़ करके रख लिया था, फिर शाम में मतलब पालक को अच्छे से वॉश कर लिया। स्पेशली इसे साफ़ करने धोने में तो इतनी ही टाइम लगती है कि क्या मैं बताऊँ। इसे साफ़ किया, धोया, धो के फिर मैंने इसे कुकर में ऐसे ही उबाल के, उसके बाद सिंपल साग जैसे हमारे गांव में बिहार में खाया जाता था ना, उस तरीके से बनाया था। बड़ी टेस्टी सी लगती है। आप सिंपल इसे उबाल लीजिए, अच्छे से इसे सुखा लीजिए, उसके बाद भर के इसमें तेल सरसों का डालिए, नमक और हरी मिर्च एकदम अच्छे से मिला के खाइए। बहुत